कभी आपने नोटिस किया है दोस्तों कि आप किसी फैमिली गैदरिंग में हो या किसी मीटिंग में हो या किसी फ्रेंड्स के साथ हो या फिर कहीं और हो और आप जब वापस लौटते हैं तो या तो आप हैवी फील कर रहे होते हैं या आप इमोशनली ड्रेन फील कर रहे होते हैं। दैट टॉक्सिक बिहेवियर अगेंस्ट यू इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे। ये टॉक्सिसिटी आपके एक्शंस में ज़्यादा होती है रादर देन आपके वर्ड्स में। अगर वर्ड्स में है और मैं किसी को भला बुरा बोल रही हूँ, नेगेटिव बोल रही हूँ तो वो समझ आता है, पर किसी का बर्ताव ही मेरे लिए सटल वेज ऑफ टॉक्सिसिटी हो, नेगेटिविटी हो, तो वो समझ कम आता है और वो बाकी लोगों को कम दिखता है। जैसे कि अगर 6 जने खड़े हैं डिनर पे, सबको पूछा जाएगा कि खाया या नहीं खाया या खाया या नहीं खाया, और आपको नहीं पूछा जाएगा 6 लोगों के बीच में, तो आपको कहीं ना कहीं तो समझ आएगा ना कि आपको इग्नोर किया जा रहा है, आपके अगेंस्ट नेगेटिविटी का व्यवहार किया जा रहा है, समझ आएगा ना। सो आज हम 4 तरीकों से इस टॉक्सिक बिहेवियर से डील करने के बारे में आपको बता रहे हैं। पहले तो इसको पहचानना बहुत जरूरी है। जब आपको लगता है कोई इंसान आपके लिए नेगेटिव बिहेवियर कर रहा है, रिमाइंड यू दोस्तों, आज मैं बिहेवियर की बात कर रही हूँ, ना कि एक्शंस की या वर्ड्स की। जब आपके तरफ कोई नेगेटिव बिहेवियर या टॉक्सिक बिहेवियर कर रहा है तो पहले आपको उसको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पहचान जरूर जाओगे कि आपको इग्नोर किया जा रहा है, आपको नेग्लेक्ट किया जा रहा है या आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा जैसे कि बाकी तरह की तरफ दिया जा रहा है, और आपको एक अलूफ और मैनिपुलेटेड फील हो रहा है। सो जब आप ये कर लेंगे तो आप ये 4 गोल्डन रूल्स अपनाइए ताकि आप इस बिहेवियर से दूर रह सके। नंबर 1 रूल इज सेट क्लियर पर्सनल बाउंड्रीज। बाउंड्रीज आपकी चाहे पर्सनल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे फिजिकल हो, सारी असर्ट करनी बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इसके लिए सिर्फ आपको अपने ऊपर फोकस करना है कि आपको कुछ तरीके नहीं पसंद आ रहे हैं। आपको ब्लेंड इन होने के लिए उन तरीकों को अडेप्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने किया तो आप अपनी ओन आइडेंटिटी खोकर दूसरों की आइडेंटिटी में मिक्स हो जाओगे, जो कि आपको खुद को पसंद नहीं आएगा। एक स्क्वायर है जो आपकी सेट बाउंड्री है, उसके अंदर आप लव, वैल्यूज, रिस्पेक्ट, बिलीफ जैसे अपने अपने छोटे छोटे हथियार रखिए। अगर आपको इमोशनल स्पेस पे कोई मैनिपुलेट कर रहा है, अगर आपको लव के बेस पे कोई मैनिपुलेट कर रहा है, रिस्पेक्ट के बेस पे कोई मैनिपुलेट कर रहा है, वैल्यूज के बेस पे कोई मैनिपुलेट कर रहा है, तो आपको पता चलेगा। दैट इज हाउ आप अपनी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करना सीखोगे और अपनी बाउंड्रीज ऐसे इंसान से बना लोगे, क्योंकि आपको पता है ना आपकी वैल्यूज क्या है, आप किन किन चीज़ों की रिस्पेक्ट अपने लिए करते हो और आपको वो क्या क्या चीज़ें चाहिए एक रिलेशनशिप से या एक एक्वेंटेंस से, जो आप किसी भी कॉस्ट पर खो नहीं सकते हो। ये तो ऐसे हुआ कि मैंने किसी को कहा कि जाओ ये 10 एकड़ लैंड में से 1 एकड़ लैंड मेरा है, इसको प्रोटेक्ट करो। जब मुझे खुद नहीं पता कि मेरा वो 1 एकड़ जमीन कौन सा है, तो मैं किसी को कैसे बताऊंगी उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए। तो पहले तो मुझे बाउंड्री सेट करनी है अपने लिए, ताकि बाकी सब भी उसकी रिस्पेक्ट करे ना करे, सबसे पहले मैं रिस्पेक्ट करूं। नंबर 2 गोल्डन रूल है ड्रामा में इन्वॉल्व ना होना। ड्रामा में इन्वॉल्व होना मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोने के बराबर है। उनका जो ड्रामा है, उनके जो मैनिपुलेशंस है, जो भी है, कोई जरूरत नहीं है आप उसमें इन्वॉल्व हो। आप कहीं जा रहे हो, एक इंसान आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, बाकी तो ठीक कर रहे हैं, आप अपनी रिस्पेक्ट करके बाकियों से रिलेशन मत खराब करो। उनके इस मैनिपुलेशन में, इस चक्कर में, इस झोल झाल में मत अड़ो। बुरा लगता है, लेफ्ट आउट फील होता है, मेरे साथ भी ये चीजें होती हैं, लेकिन आप अपना एंजॉय करो, अपनी इंटीग्रिटी, अपनी वैल्यूज पर अडिग रहो, तभी आप इन सब चीजों में इन्वॉल्व होना बंद करोगे। एंड बाकी सब लोगों से इस बारे में बात ही मत करो ना। किसी को ये जताना कि हमें बुरा लग रहा है किसी का बिहेवियर भी उस नेगेटिविटी के झोल झाल में फंसने के बराबर है। सो किसी से डिस्कस ही मत करो। नंबर 3 गोल्डन रूल है लिमिट योर इंटरेक्शन। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप ऐसे मैनिपुलेटिव या टॉक्सिक इंसानों से जो आपके साथ बिहेवियर गलत कर रहे हैं, रिमाइंड यू, उनके वर्ड्स गलत हो ना हो, उनका बिहेवियर गलत होता है, उनसे आप अपनी दूरी बना के रखेंगे और उनसे आप कम से कम बातचीत करेंगे। जितना कम से कम बोलोगे उतना कम से कम उनकी इन ड्रामाज में पड़ोगे। सो लिमिट योर इंटरेक्शंस विद देम, क्योंकि आप ये नेगेटिव इंटरेक्शन डिजर्व ही नहीं करते हो। मानो ना मानो, ये आपकी फील्ड है ही नहीं, आपकी फोटे है ही नहीं। आप कितना भी कर लोगे, नेगेटिविटी अपने साथ लेके जाओगे, वो हैवीनेस अपने साथ लेके जाओगे। क्या मंजूर है?
नहीं है ना, सो उनसे दूरी बना के रखो। ये तो हर ट्रक के भी पीछे लिखा रहता है, उचित दूरी बनाए रखें। तो क्यों जानबूझ के ट्रक के अंदर घुसे चले जा रहे हो? दूर रहो ना बॉस। नंबर 4 और सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है फोकस ऑन योर ग्रोथ। आपकी ग्रोथ आपके हाथ में है, तो आप उस पे फोकस कीजिए। वो जैसा भी बिहेवियर कर रहे हैं, आज नहीं तो कल जो भी होगा उनके साथ हो जाएगा। आई डोंट केयर। उतना टाइम उस इंसान पर, उस व्यक्ति विशेष पर वेस्ट करने से अच्छा खुद पर लगाओ, पॉजिटिवली लगाओ। खुद के ऊपर थोड़ा ध्यान दो, खुद की ग्रोथ पे, खुद के प्रोफेशनल गोल्स पे, पर्सनल गोल्स पे, फैमिली पे थोड़ा ध्यान दो। बजाय कि सारा टाइम आप अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों से, उन्हीं दोस्तों के बारे में बात कर रहे हो, आप अपने बारे में बात करो। हो सकता है आपको कोई नया स्किल मिले, नॉलेज मिले, हो सकता है आपको कोई प्रोफेशनल, आपको नेटवर्किंग मिले। अगर ऐसा होता है तो जीत किसकी? आपकी। सो आप सिर्फ अपनी जीत पे फोकस कर सकते हो। जहां आप आगे बढ़ोगे, हो सकता है रेजिस्टेंस उनसे और बढ़ जाए। डोंट वरी, इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में आगे जा रहे हो। जस्ट रिमेंबर दैट कि इसका मतलब आप कुछ तो अच्छा कर रहे हो जो बाकियों को जज नहीं रहा है। ये आपको नीचे ही लेके जाएंगे, कभी ऊपर नहीं उठाएंगे, और आप भी इन पचड़ों में पड़ोगे जिसका आपके पास ना तो टाइम है, ना एनर्जी है, ना पैसा है, ना दिमाग है। सो मत ही डालो इसमें। यू आर अ माउंटेन। चाहे कितने भी एवलांच आए, आप वहीं रहोगे। आप नहीं हिल सकते हो, क्योंकि आपको तो ग्रोथ दिखती है, प्रॉस्पेरिटी दिखती है, वैल्यूज दिखते हैं, बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव दिखते हैं। आप पॉजिटिव लोगों से मिलना पसंद करोगे या नेगेटिव लोगों से? पॉजिटिव से ना। तो प्लीज इन सब लोगों से, बिहेवियर से दूर रहो। सो प्रोटेक्ट योर एनर्जी गाइस। बहुत लिमिटेड होती है एनर्जी, कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाती है। क्या अपनी एनर्जी को नेगेटिव रेजोनेट कराना चाहते हो? नहीं। तो ऐसे ही अपना ध्यान रखो। वो लोग तो टॉक्सिक हैं, वो ऐसा ही बिहेवियर करते रहेंगे। आपके ऊपर है कि आप उनको कितनी अहमियत अपनी जिंदगी में देते हो, कितना स्पेस अपने दिमाग में देते हो, और कितनी जगह अपने दिल में देते हो। आज डिसाइड करो कि क्या वो वर्थ इट है या नहीं, या फिर आईना देखो और ये डिसाइड करो क्या ये शख्स जो मुझे दिख रहा है, क्या ये चेहरा जो मुझे दिख रहा है, वो वर्थ इट है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट्स में जरूर डालना कि ये सेल्फी वाली फोटो वर्थ इट है या नहीं, क्योंकि हमें आपके कमेंट्स का दोस्तों हमेशा इंतजार रहता है। सो फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गरिमा गुप्ता। बाय, सायोनारा।